और अब सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे साहब के पास। बेहद खास मेहमान के साथ वो चर्चा शुरू करने वाले हैं। ओवर टू यू प्रवीण जी। शुक्रिया ललित और बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्र सरकार के कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि सारी नजरें देश भर के किसानों की आपकी तरफ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बाद कुछ रियायतें भी दी हैं किसानों को, तो मैं चाहता हूं कि आप इत्मीनान कराएं किसानों को कि उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। प्रवीण जी, धन्यवाद। इस अवसर पर आपने मुझे किसानों के साथ जोड़ा। हम सब जानते हैं कि इस समय देश कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसी स्थिति में काफ़ी कामकाज देश का रुक गया था, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित करते समय कृषि और किसान के प्रति, गांव और गरीब के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को न सिर्फ दोहराया, अपने निर्णयों में उसका प्रकटीकरण भी किया। आप सब महसूस करते हैं कि फसल कटाई का समय है और ये किसानों के लिए बहुत महत्व का समय रहता है। मौसम परिवर्तन की मार भी किसान को झेलना पड़ती है, इसलिए फसल कटाई अबाध गति से चलती रहे, इसकी अनुमति लॉकडाउन के निर्देशों में भी प्रदान की गई। फसल कटाई के लिए किसान, मजदूर, हार्वेस्टर इत्यादि मशीनें, इन सब को अलाउ करके रखा। उसी का परिणाम है कि आज दलहन और तिलहन की कटाई पूरे देश में हो चुकी है। गेहूं की कटाई भी लगभग काफ़ी हद तक हो गई है। जिन स्थानों पर गेहूं की बुवाई देर में होती है, वहां भी कटाई का काम प्रारंभ हो गया है। फसल आ गई है और किसान के सामने अब फसल आने के बाद एक सबसे बड़ी चिंता रहती है कि समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद हो जाए। लॉकडाउन के निर्देशों में फसल की खरीद के लिए भी पर्याप्त प्रावधान और छूट दी गई है। खरीद के लिए नेफेड को और एफसीआई को भारत सरकार ने तैनात किया है। नेफेड ने दलहन और तिलहन की खरीद प्रारंभ कर दी है। एफसीआई ने भी गेहूं की खरीद प्रारंभ कर दी है और इस खरीद में के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो अपनी एडवाइजरी जारी की है, उसका पालन किया जाना आवश्यक किया गया है। सभी लोग अपना उत्पादन बेचने के लिए आएं, लेकिन सामाजिक दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोएं। इस प्रकार का आग्रह भी साथ साथ किया गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फसल कटाई का काम किसान ने बखूबी कर लिया है और अब उपार्जन का काम भी देश में तेज़ी के साथ चल रहा है। मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पूरी तरह तैयार है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीच में परेशानी लॉजिस्टिक की आ रही थी क्योंकि वाहन इत्यादि की उपलब्धता कम हो गई थी और अब वाहनों को भी छूट दे दी गई है। कृषि उत्पाद की दृष्टि से कोई भी वाहन एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी जा सकता है और फार्म से मंडी तक जा सकता है, मंडी से वेयर हाउस तक जा सकता है। लेकिन लॉकडाउन के समय में जो वाहन एक दूसरे से कट गए थे, गाड़ी कहीं थी, ड्राइवर कहीं था, ट्रांसपोर्टर कहीं था, इसलिए हम लोगों ने किसान मंत्रालय में
एक किसान रथ हेल्प डेस्क बनाया है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। 5 लाख से अधिक वाहन उस ऐप से जुड़ गए हैं। उसमें वाहन का नंबर है, मालिक का नंबर है, ट्रांसपोर्टर का नंबर है, ड्राइवर का नंबर है। उसमें 3 प्रकार के वाहन हैं, एक बड़े वाहन है, एक मझोले वाहन है और एक छोटे वाहन है। इस हेल्प डेस्क का उपयोग करते हुए व्यापारी, किसान भाई और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं और लॉजिस्टिक की जो असुविधा है उस असुविधा को इस ऐप के माध्यम से हमने समन्वय करने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे और अपनी दिक्कतों को दूर करने में सफल होंगे। जी, ये महत्वपूर्ण आपने बात कही, क्योंकि किसान जो है वो बड़ा एक देश और दुनिया का अन्नदाता है और अगर वो मुश्किल में है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसके बारे में सोचे। तोमर साहब, कल ही 2200 करोड़ रुपए दिए हैं एमपी की सरकार ने। ये फसल बीमा योजना वाला जो मामला है, इस पूरे कदम को कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह किसानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है। विगत 2 वर्षों में किसानों का प्रीमियम फसल बीमा की दृष्टि से 13,000 करोड़ रुपया जमा हुआ था और 2 वर्षों में 58,000 करोड़ रुपए का भरपाई फसल बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को की गई है। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने हिस्से की जो प्रीमियम की राशि है वो जमा नहीं कराई थी, इसलिए मध्य प्रदेश के किसान को यह लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब वहाँ सरकार नई आई है और उन्होंने फसल बीमा की प्रीमियम जमा करना प्रारंभ कर दिया है। मुझे लगता है रबी का शायद पूरा कर दिया है, तो रबी का हिसाब कंपनियां कर रही हैं और हमारा मंत्रालय, कंपनियां राज्य सरकार के पूरा संपर्क में है। आज ही मैंने सुबह कहा है कि राज्य सरकार की ओर से जो डाटा है वो कंपनियों के पास आना शेष है और जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए और भी जो पैसा मध्य प्रदेश के किसानों का बनता है वो पैसा जल्दी से जल्दी चुकाया जाए। लॉकडाउन के समय में भी हम लोगों ने देश भर के किसानों को 3,242 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उपलब्ध कराने का काम किया है। और इसी के साथ मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आप सब जी मैं ये कहना चाहता था कि आप बात किसान बंधुओं की मांग पर और किसान संगठनों की मांग पर हमने फसल बीमा योजना को परिवर्तित किया है और अब इसको स्वैच्छिक घोषित कर दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि ईश्वर न करे कभी ऐसी नौबत आए कि प्राकृतिक प्रकोप हो और फसल बीमा का लाभ लेने की स्थिति किसान को आए। मैं कामना करता हूं कि प्रकृति किसानों की रक्षा करे, आशीर्वाद दे और अच्छी फसल पैदा हो, कभी प्राकृतिक प्रकोप का सामना किसान को न करना पड़े। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण समय कभी हो और ऐसी स्थिति आवे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह एक बड़ा सुरक्षा कवच है। इसलिए सभी किसानों को फसल बीमा के अंतर्गत आना चाहिए और इस सुरक्षा कवच का लाभ सभी किसानों को लेना चाहिए। जी तोमर साहब, आप देश के बड़े नेता हैं, लेकिन एमपी से आपका जो प्यार है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एमपी की सरकार ने 2 फैसले लिए बीते दिनों। एक तो ये कि आपके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी, इसलिए पूछ रहा हूं कि पंचायत के अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया खत्म होने के बावजूद। उन्होंने कहा कोरोना से निपटने में ये मददगार साबित होंगे, ये मानना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। एक और दूसरा, जो संबल योजना आपकी सरकार ने शुरू की थी वो आज से फिर से शुरू कर दी। आपकी टिप्पणी इन दोनों फैसलों पर?
शिवराज सिंह चौहान आरंभ से ही किसानों के और गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी किसानों के लिए हमेशा जागृत रहते थे और उनको मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, और गांव, गरीब और किसान इसके लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध रहे और उनको सहूलियतें प्रदान करती रहे। वो पिछले 3 कार्यकाल में भी ये करते रहे और मुझे प्रसन्नता है कि आज वो फिर मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से किसान और गरीब को जो सहूलियतें पिछली सरकार ने ख़त्म कर दी थी वो सहूलियतें धीरे धीरे वो बहाल कर रहे हैं। जहाँ तक पंचायत प्रतिनिधियों का विषय है, निश्चित रूप से कोरोना वायरस का जो संकट है वो संकट के दौर में इस प्रकार के निर्णय सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। तोमर साहब, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके कई बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि एमपी में कैबिनेट ही नहीं है, अकेले हैं शिवराज जी। इसी वजह से जो कोरोना है उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कमांड एक तरह से है नहीं। आपको लगता है कि कैबिनेट गठन जल्दी होगा तो कोरोना से लड़ाई और अच्छे से जीती जा सकती है? लोकतंत्र में मंत्रिमंडल का गठन जल्दी हो, यह एहसास भारतीय जनता पार्टी को है और मैं समझता हूँ इसके लिए कांग्रेस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह काम जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। जहाँ तक कोरोना संकट से निपटने का सवाल है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी और मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, हेल्थ वर्करों को, सफाई वर्करों को, पुलिस प्रशासन को, सब लोग मिलकर इस कोरोना वायरस संकट पर नियंत्रण पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उनकी कोशिशें सफल होंगी और इस संकट पर मध्य प्रदेश भी विजय प्राप्त करेगा। तोमर साहब, आप न्यूज़ 18 से कई बार आपने संवाद किया, लेकिन ये संयोग रहा कि जब यहाँ नई सरकार बनी उसके बाद मैं पहली बार आपसे मुखातिब हूँ, तो ये सवाल अभी कर ले रहा हूँ, वक्त थोड़ा हो गया हालांकि, कि जब यहाँ पर लीडरशिप की बात चल रही थी केंद्र की तरफ से तो सबसे पहला नाम आया था कि नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री हो सकते हैं और ये कहा गया कि आपने रुचि नहीं दिखाई। तो क्या वजह है कि आपने मुख्यमंत्री बनने में रुचि नहीं दिखाई सर? इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं और मेरे पास एक ही जवाब है कि मैंने अपने बारे में स्वयं कभी विचार नहीं किया। मेरे मन में हमेशा रहता है पार्टी जो काम सौंपे उसको पूरी शिद्दत के साथ मुझे करना चाहिए और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं केंद्र सरकार में सिर्फ मंत्री ही नहीं हूँ, केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। तोमर साहब, कुछ घटनाएं आपके प्रदेश में हुई हैं, आप केंद्र के मंत्री हैं, देश के बड़े नेता हैं, लेकिन मैं चूंकि हमारा रीजनल चैनल है तो मैं एमपी से जुड़े हुए सवाल ज्यादा करूंगा। आज आपसे कुछ घटनाएं हुई, डॉक्टरों पर हमले की इंदौर में, कुछ घटना जिन पे एनएसए लगाया गया वो भाग गया, हालांकि वो आज पकड़ गया, ये अच्छी बात है। ये सब कहीं थूकने की घटनाएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, इन सब घटनाओं को कैसे देखते हैं आप? मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से इस प्रकार के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देश कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहा है। इस समय सभी लोगों को लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो एडवाइजरी जारी की है वह उसका पालन करना चाहिए और कोरोना से संबंधित जो संक्रमित लोग हैं उनको अपने को छुपाना नहीं चाहिए, उनको प्रकट होना चाहिए और वे संबंधित लोगों के पास आएं और अपना इलाज कराएं। जिस प्रकार से पुलिस और डॉक्टर्स के खिलाफ कुछ लोगों ने कार्रवाई की, यह निश्चित रूप से निंदनीय है और ये किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संकट के दौर में जो लॉकडाउन घोषित किया गया है या जिन पथ्य परहेजों को
पालन करने के लिए आग्रह किया जा रहा है, यह उनका और उनके परिवार और संबंधियों के जीवन को बचाने के लिए है। इसलिए किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने जीवन को बचाने के लिए इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तोमर साहब, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो 24 सीटों पर एमपी में बाई इलेक्शन है, जिसमें से ज्यादातर आपके इलाके की हैं, ग्वालियर चंबल के भी आप बहुत होल्ड रखते हैं वहां पे, तो क्या उम्मीद है आपको इन सीटों पर बीजेपी फिर से उसी तरह से आ पाएगी? अभी तो हम लोगों का ध्यान सिर्फ इस संकट से उबरने का है और इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार सभी लोग प्राथमिकता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन यह सच है कि राज्य में 22 उपचुनाव होने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस संकट से उबरेंगे और चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव आयोग चुनाव कराने की तिथि तय करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल होगी। तोमर साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो देश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही वो उनको उपयोगी लगेगी और उनको लगेगा कि हाँ, ये सरकार उनके बारे में कितना सोच रही है। और बहुत सारे सियासी मसलों पर भी नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।